हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर हमारा जो ईवीएस में यूनिट नंबर 7 रियाज ट्रेन गोट लेट, मतलब रिया की ट्रेन जो लेट हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। ये यूनिट में हमने आगे देखा था कि रिया की ट्रेन 2 आवर्स लेट थी, जो बड़ौदा से 2 आवर्स लेट थी, मतलब वडोदरा से 2 आवर्स लेट थी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया, तो जैसे कि पता चला कि ट्रेन लेट है, तो रिया के जो पापा थे उन्होंने उनको जो वेटिंग रूम कहाँ पर है, पार्सल रूम कहाँ पर है, और फिर स्टेशन में बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि टिकट चेकर्स का रूम कहाँ पर होता है, फिर टॉयलेट बाथरूम, पार्सल रूम, फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीने के लिए जो फैसिलिटी होती है वो दिखाई। फिर बाद में जहाँ पर कैंटीन, चाय पीने के लिए कैंटीन होती है वो भी दिखाई। फिर प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म में से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो स्टेयरकेस की जो पुल बनाया हुआ होता है वो भी उन्होंने दिखाया। मतलब ये पूरा जो प्लेटफॉर्म पे स्टेशन जो भी देखने की चीज़ होती वो उसके फादर ने उन्हें दिखाया। अब नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे, उसके बाद नेक्स्ट अब आया है 29 मई। तो वहाँ पर 29 मई का 5 o'clock का टाइम बजा था। अब 29 मई को कितने बजे, 7 o'clock, मतलब 5 बजे से 7 बजे, तो 2 आवर्स का टाइम हो गया और ट्रेन मतलब जाने का टाइम हो गया। तो अब देखो क्लॉक में हमें 7 o'clock का टाइम दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे रिया क्या कहती है, तो नाउ देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन माइक दैट आवर ट्रेन वुड लीव वडोदरा विद इन 2 minutes। तो वहाँ पर माइक में इंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब एक सूचना दी गई कि वडोदरा से जाने वाली ट्रेन अब 2 मिनट में मतलब जाने वाली है। तो वी गॉट इन टू अवर कैरेज मतलब ट्रेन के अंदर जो डिब्बा होता है उसको भी हम कैरेज बोलते हैं। तो हम हमारी जगह पर आ गए, ट्रेन स्टार्टेड मतलब ट्रेन चालू हो गई। इट वॉज मॉर्निंग, ये मॉर्निंग मतलब सुबह का टाइम था। एटमॉस्फियर वॉज वेरी ब्यूटीफुल आउटसाइड, तो बाहर का एटमॉस्फियर बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद हमें दिया हुआ है, देखो पेज नंबर अब 51 पे देखो एक पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर में देखो आप रेलवे क्रॉसिंग है, जैसे कि क्रॉसिंग है, ये रेलवे की पटरी का रास्ता है और ये जो हमारा रेगुलर जो व्हीकल का रास्ता है वो। तो यहाँ पर रेलवे पटरी है, तो यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर अगर रेलवे आ रही है तो यहाँ पर सब लोगों को स्टॉप किया जाता है, उसका एक हमें फोटो दिया हुआ है, आप भी देख सकते हो। पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, ट्रेन अभी तो आई नहीं है बट ट्रेन आने वाली है, उसके लिए यहाँ पर स्टॉप किया गया है सब लोगों को। देखो बहुत सारे व्हीकल भी स्टॉप किए हुए। अब रिया क्या कहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर है कि आवर ट्रेन वॉज पासिंग लेवल क्रॉसिंग वेयर पीपल वर वेटिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। अब हमारी ट्रेन है पासिंग लेवल क्रॉसिंग, जो लेवल क्रॉसिंग होते हैं वहाँ पर से पास हो रही थी। वेयर पीपल वर वेटिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड पे पीपल, दोनों साइड पे रास्ते की जो पटरी होती है उसकी दोनों साइड पे लोग वेट कर रहे थे क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, मतलब वहाँ पर से ट्रेन के जाने की वेट कर रहे थे। देयर बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शास, साइकिल्स, स्कूटर्स एंड गुड ट्रक्स एटसेट्रा व्हीकल वेयर वेटिंग। तो वहाँ पर क्या क्या था, कौन से व्हीकल थे, तो उसने बोला कि बस थी, फिर कार थी, ऑटो रिक्शा थे, फिर ट्रक्स थे, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स थे। सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल। तो वहाँ पर उसने बोला रिया ने कि वहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने इंजन बंद नहीं किए, मतलब अपनी जो कार है उसको बंद नहीं किया था, वो अपनी कार चालू ही रखे हुए थे, कार बाइक वो सब चालू ही रखे हुए थे। ड्यू टू दिस देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज इन द एटमॉस्फेयर। ये उनकी जो गाड़ी या फिर बाइक है वो चालू ही रखे हुए थे, इसलिए वहाँ पर एनवायरनमेंट में बहुत ही धुआं था और आवाज़ भी बहुत आ रही थी। उसके बाद कि ड्यू टू दिस देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज इन द एटमॉस्फेयर। सम पीपल वेर क्रॉसिंग बिलो द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग एंड स्टूड नियर इट। कुछ लोग तो वहाँ पर जो
लेवल क्रॉसिंग है उसके पास में खड़े हुए थे। हाउ डेंजरस इट इज़, और वो कैसे खतरनाक होता है, वैसे उसने बताया। अब उसके बाद में दिया हुआ है, देखो एक ट्रेन की इमेज दी हुई है और उसके बाद लिखा हुआ है कि एट द सेम टाइम आवर ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन। यही टाइम पे हमारी ट्रेन ने एक दूसरी ट्रेन को क्रॉसिंग किया, मतलब क्रॉस किया। हिमाक्स एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेजेस ऑफ वन सच ट्रेन बट बोथ ट्रेन वेयर गोइंग वेरी फास्ट। मैंने, रिया ने क्या कहा कि मैंने और हिमांश ने उसके कैरेजेस मतलब जो डिब्बे होते हैं वो गिनने की बहुत ट्राई की, बट दोनों ट्रेनें बहुत ही स्पीड से जा रही थी, बहुत ही फास्ट जा रही थी, तो हम नहीं मतलब काउंट नहीं कर पाए। सो वी कूड नॉट काउंट द कैरेजेस, तो हम ये जो कैरेज या डिब्बे गिन नहीं पाए। उसके बाद देखो अब हमें क्वेश्चन पूछा है, वन बाय वन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिड यू एवर पास फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग, क्या आप रेलवे क्रॉसिंग पे से कभी पास हुए हो? इफ यस, अगर हाँ, थिंक एंड राइट द सिचुएशन यू फेस व्हेन द रेलवे क्रॉसिंग वाज क्लोज एंड व्हेन इट ओपन। तो यहाँ पर आप रेलवे क्रॉसिंग पे से कभी मतलब कभी पार हुए हो, अगर गए हो तो लिखना है और सोच के लिखना है कि जब वो बंद होता है तब क्या होता है, जब ओपन होता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन है वो आंसर लिखेंगे हम कि यहाँ पर है कि यस आई हैड पास द रेलवे क्रॉसिंग एट दैट टाइम, पास द रेलवे क्रॉसिंग एट दैट टाइम। कब? अब दैट टाइम देयर वॉज अ क्लोज रेलवे क्रॉसिंग ऑन द वे, देयर वॉज अ क्लोज रेलवे क्रॉसिंग, क्लोज रेलवे क्रॉसिंग ऑन द वे। अब क्या होता है वहां पर बताना है, तो वी हैड टू वेट देयर, वेट देयर मतलब हमें वहां पर राह देखनी पड़ी ट्रेन की, और पीपल ऑन बोथ द साइड्स वेर वेटिंग फॉर इट रीओपन। बोथ द साइड, दोनों साइड पे, वेर वेटिंग फॉर रीओपन मतलब खुलने के लिए वो वहां पर वेट कर रहे थे। अब आगे बोला व्हीकल्स लाइक कार, रिक्शा, स्कूटर वेर आल्सो वेटिंग। तो अब क्या कौन से व्हीकल्स लाइक, कौन से व्हीकल्स थे, जैसे कि कार्स, फिर रिक्शास, यहाँ पर है कार और रिक्शास, फिर बाइक्स, दूसरे भी होते हैं, तो एक्सेट्रा आर वेटिंग मतलब बहुत सारे वो थे वो वेटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर है कि यस आई हैड पास द रेलवे क्रॉसिंग एट दैट टाइम, देयर वाज द रेलवे क्रॉसिंग ऑन द, देयर वाज द क्लोज रेलवे क्रॉसिंग ऑन द वे। जैसे वो बंद हो रहा था तब हम वहां से पास हो रहे थे, तब वो बंद हो गया। वी हैड टू वेट देयर मतलब वो वहां पर हम वेटिंग करने लगे, मतलब राह देखने लगे। पीपल बोथ द साइड्स वेर वेटिंग फॉर रीओपन, दोनों साइड पे लोग क्या कर रहे थे, उसकी रीओपन मतलब खुलने का इंतजार कर रहे थे। व्हीकल्स लाइक ओपन व्हीकल्स लाइक, अब व्हीकल कौन से थे, कार, रिक्शास, बाइक्स एटसेट्रा आर वेटिंग, ये सारे जो व्हीकल है वो भी उसकी राह देख रहे थे। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर लिख दो।
नेक्स्ट उसके बाद का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो व्हाट डिड रिया सी एट द क्रॉसिंग, रिया ने क्रॉसिंग पे क्या क्या देखा वो हमें बताना है। तो क्या क्या देखा था उसने, जैसे कि क्रॉसिंग कर रहे थे दोनों साइड पे बहुत सारे लोग थे वो वेटिंग कर रहे थे अपने व्हीकल्स लेके, फिर वहाँ पर कुछ ऐसे इंसान थे जो अपने व्हीकल को बंद भी नहीं किया था, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो रहा था, तो बहुत ही धुआं हो रहा था और वहाँ पे आवाज़ भी बहुत आ रही थी। तो यहाँ पर उसका हम आंसर लिखेंगे, देखो तो यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड का आंसर लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो यहां पर है कि रिया शो दैट एट द उसने देखा, क्या देखा, क्रॉसिंग मैनी पीपल वेर वेटिंग ऑन द बोथ साइड, क्रॉसिंग मैनी पीपल, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, वेर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, वेर वेटिंग ऑन द बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड्स में वो वेटिंग कर रहे थे। उसके बाद है कि इवन मैनी व्हीकल्स लाइक बसेस, इवन मैनी व्हीकल्स लाइक, कौन से व्हीकल उसने देखे, तो बसेस, फिर कार्स, फिर ऑटो रिक्शास, स्कूटर्स एटसेट्रा, अब क्या, वेयर वेटिंग एटसेट्रा, वेयर वेटिंग, और बहुत सारे जो व्हीकल्स थे वो भी वेटिंग कर रहे थे। ड्यू टू दिस, इसके कारण लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस पॉल्यूशन वॉज देयर, लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस पॉल्यूशन, आवाज का जो पॉल्यूशन है, एट देयर वॉज देयर, मतलब वहां पर बहुत ही धुआं हो रहा था और वहां पर जो नॉइस का पॉल्यूशन होता है वहां पर था, इसीलिए वहां पर बहुत ही पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण था। अब यहाँ पर है कि रिया शो दैट, उसने क्या क्या देखा वहां पर, सो दैट द क्रॉसिंग मैनी पीपल वेर वेटिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड पे बहुत सारे लोग वेटिंग कर रहे थे, इवन मैनी व्हीकल्स लाइक बसेस, कार्स, स्कूटर्स एटसेट्रा वेर वेटिंग, और बस वही कार भी या स्कूटर और दूसरे सारे जैसे कि ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, वो भी वेटिंग कर रहे थे। ड्यू टू दिस लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस पॉल्यूशन, इनके कारण ये व्हीकल्स कोई इंसान बंद नहीं करता था, इसके कारण वहां पर बहुत ही धुआं था और वॉज देयर नॉइस पॉल्यूशन वॉज, स्मोक और जो नॉइस का आवाज का जो पॉल्यूशन है वो वहां पर बहुत था। तो ये बच्चों ये पहले आप आंसर लिख दो। अब उसके बाद देखो हमें दिया हुआ है पेज नंबर 52 पे, 52 पे हमें क्या दिया हुआ है देखो, तो 52 पे हमें दिया हुआ है देखो कुछ ब्रिज है, बड़े बड़े ब्रिज है, वहां पर से ट्रेन निकलती है। अब यहाँ पर रिया क्या कर रही है, लेटर उसके बाद आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज, उसने क्या किया, उसकी आंखें बंद कर दी, उसने कहा कि मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और जो विंडो होती है खिड़की के पास मैं बैठ गई। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, अचानक से जो ट्रेन चल रही थी उसका साउंड है वो चेंज हो गया, खूड़ खूड़ खूड़, कैसा आवाज आने लगा, खूड़ खूड़ खूड़।
आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। गेस व्हाट आई शो, अब गेस करो कि उसने क्या देखा हुआ होगा। तो खुड़ 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 जैसा आवाज़ कहाँ पर आता है, तो जहाँ पर से ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जाती है तो वहाँ पर से ऐसा आवाज़ आता है। माई ट्रेन वॉज, अब वो बोल रही है रिया कि मैंने क्या देखा। माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, तो मेरी जो ट्रेन है वो बहुत बड़ी रिवर पे से क्रॉस होके जा रही है, मतलब ब्रिज के ऊपर से जा रही है और नीचे रिवर है, वो बोल रही है ऐसा। मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा, इट इज़ अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर का ब्रिज है। तो इट इज़ अ नर्मदा, इज द ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर का ब्रिज है। दिस इज द बिगर रिवर ऑफ गुजरात, ये गुजरात की बहुत बड़ी नदी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विच इज द रिवर इन गुजरात, विच इज द बिगर रिवर इन गुजरात, गुजरात में कौन सी बहुत ही बड़ी जो नदी है, तो हम लिखेंगे नर्मदा। इट्स वाटर इज गिवन टू फार अवे एरियाज थ्रू कैनाल, और इसका जो पानी है वो कैनाल के थ्रू बहुत दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। अब उसके बाद हमें बोला है आफ्टर वाइल, उसके बाद बोला है कि आफ्टर वाइल अनदर 2 ब्रिजेस वेर सीन, उसके बाद भी हमें दूसरे 2 ब्रिज भी हमें देखने को मिले। स्मॉल व्हीकल्स वेर पासिंग थ्रू इट, और उसके थ्रू मतलब छोटे छोटे व्हीकल भी पास हो रहे थे। फादर सेड, हमें फादर ने कहा, द फर्स्ट ब्रिज इज कॉल्ड गोल्डन ब्रिज, ये पहला ब्रिज है जो इसको कहा जाता है गोल्डन ब्रिज। इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ये बहुत ही पुराना है और बहुत ही मजबूत है। द अनदर ब्रिज बिसाइड इट, जो इसके बाजू में दूसरा ब्रिज है वो इज बिल्ट ओवर रिवर नर्मदा, ये है जो दूसरा ब्रिज है उसके बाजू में वो है, उसके पास में जो दूसरा ब्रिज है वो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। इट इज़ नॉन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया, उसको इंडिया का बहुत ही बड़ा केबल ब्रिज कहा जाता है। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है नेक्स्ट, देखो हमें क्या दिया हुआ है, ब्रिज है, वहां पर जिया ने क्या क्या देखा हुआ है वहां पर देखो। दो इट इज समर द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर, वहां पर समर मतलब गर्मी की सीजन थी और वो जो नदी है उसके अंदर पानी बहुत था। सम फिशरमैन वेर सीन, वहाँ पर हमें कुछ मछुआरे दिखे जो फिश पकड़ते हैं, उसको हम बोलेंगे फिशरमैन। स्प्रेडिंग नेट सेलिंग इन दर बोट, और वो बोट के अंदर से जा रहे थे और अपनी जो नेट है वो स्प्रेड कर रहे थे, वो नेट के थ्रू क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। द ब्रिज वॉज लॉन्ग सो वी एंजॉय वॉचिंग सराउंडिंग्स, मतलब ब्रिज बहुत ही लंबा था तो हमने साइड में भी बहुत जो उसका जो वहाँ पर साइड में कौन सी चीज़ें वो भी हमने देखी। अब यहाँ पर है कि फादर से, पापा ने कहा, आवर ट्रेन पास थ्रू द ब्रिजेस ऑफ साबरमती, वत्रा, महिसागर एंड विश्वामित्री व्हाइल यू बोथ वेर स्लीपिंग, जब आप दोनों सो रहे थे, उसके पापा ने कहा कि जब आप दोनों सो रहे थे तब हमारी ट्रेन कौन से ब्रिज से पास हुई, मतलब निकली, तो साबरमती, जो साबरमती रिवर अहमदाबाद है उसके पास में से बात निकली, वहाँ पर से पास हुई, फिर वत्रा, फिर महिसागर एंड विश्वामित्री, ये जो नदियाँ है उसके ऊपर से हमारी ट्रेन पास हुई थी। उसके बाद है कि नाउ ब्रिज ऑफ तापी रिवर नियर सूरत विल कम, अब जो तापी रिवर है, जो तापी नदी है उसका इसका ब्रिज है वो अब आ रहा है, सूरत में उसका ब्रिज आ रहा है। सूरत के बाजू में हमें देखने को मिलेगा, जो तापी नदी सूरत के बाजू में वहाँ पर से हमारी ट्रेन जाएगी, तो डोंट मिस टू सी इट, उसके फादर ने कहा कि इसको मिस मत करना, उसे देखना है। तो यहाँ पर हमने जो ब्रिज के बारे में बात की। अब या आगे हमारे यूनिट में हमें जो दिया हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
और जो जब भी जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना। अब जो आगे का यूनिट है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।